एनडीए में सीट बंटवारा का मुद्दा अब सुलझ चुका है। चिराग पासवान की नाराजगी के बाद बीजेपी के नेताओं ने जो पहल दिल्ली में चिराग पासवान से मिलकर शुरू की थी, वो अब सफल हो चुकी है। यानी चिराग पासवान की तरफ से जो पेच एनडीए के अंदर फंसा था, वो अब सुलझ चुका है, वो मामला सुलझ चुका है। चिराग पासवान के हाँ करने के बाद अब बीजेपी ने राहत की सांस ली है। वहीं अब चिराग के बाद बीजेपी अपने दो दूसरे जो सहयोगी दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जो है, उनके दल को किस तरीके से गठबंधन में शामिल किया जाए, उनको कितनी सीटें दी जाए, इस पर आज फाइनल मुहर लग जाएगी। और इसी के साथ एनडीए की फाइनल लिस्ट आज देर रात तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि चिराग पासवान एनडीए के अंदर सबसे बड़े बाधक के तौर पर निकलकर सामने आए थे। यही वजह है कि बीजेपी की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ी थी। कई दफे की मुलाकात के बाद चिराग पासवान से धर्मेंद्र प्रधान की बातचीत फाइनल हो पाई और उसके बाद भाजपा ने राहत की सांस ली। अब खबर है कि भाजपा इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी से मिलकर इस पूरे मामले पर फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी और एनडीए के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। जो खबर है उसमें बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला आज पूरा हो सकता है। बीजेपी ने कल देर रात चिराग पासवान से सीट शेयरिंग फाइनल कर ली है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंच चुके हैं। वे आज जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से फाइनल बातचीत कर सकते हैं। बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि शनिवार तक हर हाल में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। दिल्ली में कल देर रात बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से बात की थी। वहां उनसे बात अमित शाह से कराई गई। इसके बाद चिराग पासवान का मामला सुलझ गया। बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने 23 सीट पर हामी भर दी है। इसके साथ ही उन्हें उच्च सदन में जगह देने का भरोसा भी दिलाया गया है। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज सुबह पटना पहुंच गए हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े पहले से ही पटना में जमे हुए हैं। आज उनकी मुलाकात जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से होनी है। जीतन मांझी आज गुवाहाटी से पटना पहुंच रहे हैं। मांझी ने आज अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुलाई है। हालांकि ये औपचारिक बैठक है। इसमें उम्मीदवारों को चुनने का अधिकार जीतन मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी पटना में है। धर्मेंद्र प्रधान आज उनसे भी मिलने वाले हैं। इस मुलाकात में सीटों की संख्या फाइनल होगी। मांझी को 8 और कुशवाहा को 7 सीट देने की बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि जीतन मांझी की पार्टी हमको अधिकतम 8 सीटों का ऑफर दिया जा सकता है। मांझी की पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 7 सीटें दी गई थी। हालांकि इस दफे जीतन मांझी कम से कम 15 सीट लेने का दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी किसी सूरत में 8 सीट से ज्यादा नहीं देगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए अधिकतम 7 सीट छोड़ने की प्लानिंग की गई है। हालांकि कुशवाहा को शुरुआती तौर पर 6 सीट देने का ऑफर दिया गया था, लेकिन वे नहीं माने। अब उन्हें 7 सीटों का ऑफर दिया जा सकता है। आपको बता दें, बीजेपी और जेडीयू ने पहले ही 205 सीटों पर अपनी बंटवारा कर लिया है। जेडीयू को 103 और बीजेपी ने 102 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला कर लिया है। बाकी बची 38 सीटों को चिराग पासवान, जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बांटना है। और इसी के साथ एनडीए के अंदर जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला था, वो तय कर लिया गया है। चिराग पासवान के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी को मनाने की बारी है और उम्मीद है कि बीजेपी के जो नेता हैं, वो इन दोनों नेताओं से मुलाकात करके आज देर रात तक फाइनल फिगर तैयार कर लेंगे। उसके बाद कल किसी भी वक्त एनडीए के अंदर सीटों की घोषणा हो सकती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में
17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री